वेलकम टू मारुति ऑनलाइन स्टडी। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे रखी है। हमने एमपी की सीरीज चालू कर दी है, जिसमें से ये दूसरा टॉपिक है। हमने पहला टॉपिक मध्य प्रदेश के प्रमुख पार्क के बारे में बताया था, जिसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात के बारे में। कौन सा जलप्रपात किस जिले पे है और किस नदी पे कौन सा जलप्रपात बना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाया गया कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कपिलधारा जलप्रपात, जो कि कहाँ पे है, अमरकंटक। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ सबसे पहला जलप्रपात है। अगर एग्जाम में ये पूछता है कि नर्मदा नदी पर बना हुआ पहला जलप्रपात कौन सा है, तो कौन सा है, कपिलधारा जलप्रपात, जो कि कहाँ है, अमरकंटक में। इसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट है। कपिलधारा के पास ही कपिल मुनि का आश्रम है। तो आपको ये याद रखना है कि कपिलधारा के पास कपिल मुनि का आश्रम है। अगला जलप्रपात है दुग्धधारा जलप्रपात। यह कहाँ है, यह भी अमरकंटक में है। कपिलधारा से उतरकर तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर नर्मदा का एक और जलप्रपात, जिसे दूधधारा कहते हैं। दरअसल इस जलप्रपात से पानी इतनी तेजी से गिरता है कि उसका रंग दूध की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे दुग्धधारा जलप्रपात कहते हैं, जो कि कहाँ है, अमरकंटक में। चलते हैं अगले जलप्रपात में। अगला है धुआंधार जलप्रपात, जो कि कहाँ है, जबलपुर। जबलपुर को संगमरमर की नगरी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले का प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह प्रपात भेड़ागढ़ क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यह नर्मदा नदी की धारा पर 50 फुट ऊपर से गिरता है, जिसका जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, धुआंधार जलप्रपात। बात करते हैं अगले जलप्रपात के बारे में, सहस्त्रधारा जलप्रपात, जो कि कहाँ है, महेश्वर में। देहरादून से 16 किलोमीटर की दूरी पर महेश्वर यानी खरगोन जिले में राजपुर गांव में स्थित है। किस जिले में, राजपुर गांव में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8 मीटर है। कितनी ऊंचाई इसकी, 8 मीटर है। अगला जलप्रपात है, ये छोटे जलप्रपात हैं, ये एग्जाम में पूछे तो नहीं जाते हैं, लेकिन जब एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाना होता है तो ये कभी कभी छोटे जलप्रपात भी पूछ ले जाते हैं। तो मंदार जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात जो हैं वो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पे स्थित हैं। बात करें पियावन जलप्रपात की, तो ये मध्य प्रदेश के रीवा जिले के निकट स्थित है। बात करते हैं अगले जलप्रपात के बारे में। अगला जलप्रपात है चचाई जलप्रपात, जो कि कहाँ है, रीवा में। यह प्राकृतिक एवं गोलाकार जलप्रपात है। इसे भारत का नियाग्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, नियाग्र कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना कि चचाई जलप्रपात को भारत का क्या कहते हैं, नियाग्र कहते हैं। अगला पॉइंट है, रीवा जिले के सिरमौर तहसील में स्थित है। यह बीहड़ नदी पर बना है। इसके ऊपर एक जलाशय का निर्माण करके उस पर 315 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन टोन्स हाइडल प्रोजेक्ट के माध्यम से किया जा रहा है। तो चचाई जलप्रपात कहाँ है, रीवा में, जो कि किस नदी पे बना है, बीहड़ नदी पे। बात करते हैं अगले जलप्रपात के बारे में। अगला जलप्रपात है केवटी जलप्रपात, जो कि कहाँ है, रीवा में। यह भी किस नदी पे बना है, बीहड़ नदी पे। केवटी जलप्रपात बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के नईगढ़ तहसील में स्थित है। इसका स्थान भारत के जलप्रपात में 24वां है। तो केवटी जलप्रपात और चचाई जलप्रपात दोनों कहाँ हैं, रीवा में, और किस नदी पे, बीहड़ नदी पे। बात करते हैं अगले जलप्रपात के बारे में। अब हम बात करेंगे पचमढ़ी में पाए जाने वाले प्रमुख जलप्रपात, जो कि अप्सरा जलप्रपात। यह सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। अगला है डचेस जलप्रपात, यह भी बहुत ही सुंदर जलप्रपात है। और तीसरा है रजत जलप्रपात। तो पचमढ़ी में 3 जलप्रपात पाए जाते हैं, अप्सरा जलप्रपात, डचेस जलप्रपात और रजत जलप्रपात। अगला है पांडवा जलप्रपात, जो कि कहाँ है, पन्ना जिले में। पांडवा जलप्रपात पन्ना शहर के लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। यह पन्ना राष्ट्रीय पार्क के काफ़ी नज़दीक पड़ता है यह जलप्रपात। और पांडवा जलप्रपात में ही पांडवा की गुफाएं भी स्थित हैं। एग्जाम में यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह पूछता है कि पांडवा की गुफाएं कहाँ स्थित है। तो कहाँ है, पांडवा जलप्रपात पन्ना जिले में स्थित है। अगला है पाताल पानी जलप्रपात, यह कहाँ है, इंदौर में। मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर जिले के महू तहसील में स्थित है। पाताल पानी जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित झरना लगभग
300 फीट ऊंचा है। तो पाताल पानी जलप्रपात किस नदी पे स्थित है? चंबल नदी पे स्थित है। और चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वह इंदौर के महू से ही है। अगला है चुलिया जलप्रपात, जो कि कहाँ है? मंदसौर में। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखना कि चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। अगला है पुरवा जलप्रपात, जो कि कहाँ है? रीवा में। पुरवा झरना लगभग 70 मीटर ऊंचा है, मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध झरना है। इस झरने के लिए पानी की मुख्य स्रोत कौन सी है? टोंस नदी है। अगला है राहतगढ़ जलप्रपात, जो कि कहाँ है? सागर में। राहतगढ़ जलप्रपात सागर जिले में चंबल नदी पर स्थित है। राहतगढ़ का सुंदर जलप्रपात सागर भोपाल मार्ग पर करीब 50 किलोमीटर दूर पर स्थित है। भालकुंड जलप्रपात यह भी सागर में है। मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ में बीना नदी पर स्थित है। बीना नदी बेतवा की सहायक नदी है। तो सागर में कौन कौन से जलप्रपात? राहतगढ़ जलप्रपात, जो कि किसमें? चंबल नदी पे बना है। अब भालकुंड जलप्रपात बीना नदी पे बना है। बात करते हैं अगले जलप्रपात के बारे में। अगला है सुल्तानगढ़ जलप्रपात। सुल्तानगढ़ जलप्रपात मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक प्रसिद्ध और मनमोहक पर्यटन स्थल है। अगला है बहेओली जलप्रपात। बहेओली जलप्रपात रीवा के निकट हनुमना तहसील में गुरमा नदी पर स्थित है। यह हनुमना कस्बा से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर बिल्कुल मैदानी भूमि पर स्थित है। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो आप इसमें लाइक और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट करने से हमें सपोर्ट मिलता है, जिससे हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो लाते रहें। चलिए थोड़ा सा एक नज़र में देख लेते हैं कि नर्मदा नदी पर कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात स्थित हैं। तो कौन से हैं? कपिलधारा जलप्रपात, दुग्धधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात, मंदार जलप्रपात और दर्दी जलप्रपात। चलिए थोड़ा सा एक बार बात कर लेते हैं कि चंबल नदी पे कौन कौन से जलप्रपात स्थित हैं। तो चंबल नदी पे प्रमुख रूप से चूलिया जलप्रपात, राहतगढ़ जलप्रपात, पाताल पानी जलप्रपात और झाड़ीदाह जलप्रपात। मैंने आपको पचपणी में 3 जलप्रपात के बारे में बताया था। एक था अप्सरा, दूसरा रजत और तीसरा था डचेस फॉल जलप्रपात। तो कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो आप इसमें लाइक और कमेंट जरूर किया करें। और आपके पास जो भी स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है तो आप उसमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको मिलता रहे। मारुति ऑनलाइन स्टडी ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।